कोर्स में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आखिर बिल आखिर सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस क्या है, सोशल मीडिया किस तरह लोगों की ज़िंदगियों में चेंज ला सकता है, सोशल मीडिया एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में किस तरह चेंज ला सकता है और एक स्टूडेंट सोशल मीडिया से सीख कर जानकर किस तरह अपग्रेडेड नॉलेज को जान सकता है, सीख सकता है और एक बेहतर और एक मुस्तकिल मिजाजी में आते हुए एक पॉजिटिव सिटीज़न बन सकता है अगर वो उसका जो है अच्छे तरीके से मुस्बत इस्तेमाल करे। इसी तरह एक प्रोफेशनल के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट होगा कि अगर वो सोशल मीडिया के एक अच्छा इस्तेमाल करता है, मुस्बत वे में करता है और जो नॉलेज उसे चाहिए होती है, जो कंस्ट्रक्टिव नॉलेज के पीछे वो चेज़ कर रहा होता है और अगर उसे वो नॉलेज मिल जाती है तो वो अच्छे तरीके से सीख जाता है, समझ जाता है, जान जाता है। इसी तरह डोमेस्टिक लोगों के लिए और बच्चों के लिए भी सोशल मीडिया इसी तरह ही इम्पॉर्टेंस रखता है। आजकल के टीचर्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सोशल मीडिया पे जब वो बच्चों के साथ इंगेज रहते हैं तो उनके बच्चों को और टीचर्स को एक ऑफिस मोड से हटके, क्लास मोड से हटके एक दूसरे को अच्छे तरीके से क्लोजली जानने का मौका फराम होता है और अपनी एक सोशल लाइफ के बारे में भी जानना उनको पता चलता है कि हमारे उस्ताद का बिल आखिर मिजाज कैसा है या हमारे शागिर्द का मिजाज कैसा है। तो एक किस्म का कम्युनिकेशन डेवलप गैप होता है ड्यूरिंग क्लासेस, ड्यूरिंग कोर्सेस एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग और वो उस जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप को कर्टेल करने में सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। इसी तरह सोशल मीडिया एक अवेयरनेस का टूल भी है और अगर ये इल इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ से ना फैली जाए, अगर आप और मैं इसको रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करें तो इसमें इतना पोटेंशियल है कि हम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर रिलाई करना कम कर देंगे और सोशल मीडिया को अच्छा फॉलो करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा सोशल मीडिया का टूल है जो 24/7 हमारे हाथ में है और हम कभी भी किसी वक्त भी चाहे उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम उस पर ऑनलाइन अखबार भी पढ़ सकते हैं, जिस प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूँ, और उस पर हम डायरेक्ट जाके चैनल्स पे भी सब्सक्राइब करके देख सकते हैं या जिस चैनल पे किसी फला एंकर या किसी भी फला सेलिब्रिटी को अगर हम सर्च आउट करना चाहते हैं, हमें टीवी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सोशल मीडिया पे डायरेक्ट उसी पर्टिकुलर नेम के साथ उनका पेज सर्च आउट कर सकते हैं और उस पर जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कोर्स में बेसिक चीज़ें सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस के बारे में जानने में आपको बहुत मदद मिलेगी, आपके लिए आसानी क्रिएट होगी, आप समझ सकेंगे कि आखिर सोशल मीडिया का आज के दौर में बेसिक मकसद है क्या और सोशल मीडिया का आखिर आपकी और मेरी ज़िंदगी में किरदार आखिर बिलाखिर है क्या, और आखिर हमें ये जानना, हमें ये मानना हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है कि सोशल मीडिया का हम पॉजिटिव इस्तेमाल करें और इसके नेगेटिव यूज़ से बचें। अगर हम नेगेटिव यूज़ से बच गए तो यकीन माने आपकी जनरेशन और हमारी जनरेशन दोनों सिक्योर, पीसफुल और एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट में अपनी ज़िंदगियां गुजारेंगी। तो हमें यही बात हमें मेक श्योर करनी है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक रिस्पॉन्सिबल वे में, एक अच्छे और एक पॉजिटिव सिटीज़न के साथ करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं एक और नए कोर्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। हाँ, अगर इस कोर्स के हवाले से आपको कोई भी क्वेरी हो और अगर आप कुछ भी चीज़ जानना चाह रहे हो, मालूम करना चाह रहे हो, तो ये मेरा फेसबुक लिंक है। आप कभी भी चाहें, किस वक्त भी चाहें, आप अपनी क्वेरी मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं और मैं इस चीज़ को ज़रूर मेक श्योर करूँगा कि मैं आपकी क्वेरीज़ को एड्रेस कर सकूँ। फिल वक़्त मैं आपसे इजाज़त लूँगा तब तक जब तक मैं आपके सामने एक और नया कोर्स लेके ना आ जाऊँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।